फ्रेंड्स, एवाई क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सबसे मेन पार्ट है, जिसका 50 क्वेश्चन केवल इससे आ रहा है, मोटर वाहन अधिनियम से और मोटर्स के बेसिक नॉलेज से लेके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोटर वाहन अधिनियम। पहले मोटर वाहन अधिनियम जो हमारा आया था 14 अक्टूबर 1988 को आया था, जो कि संसद में से 14 अक्टूबर 1988 को पास किया गया था और पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 में। हमारा जो भी मोटर वाहन अधिनियम होगा संसद में पास होगा वो लागू कहाँ होगा? पूरे भारत में लागू होगा। मोटर वाहन अधिनियम में कितनी अनुसूची हैं? इसमें 2 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? ट्रैफिक साइन के बारे में। जो हम नॉर्मली रोड्स पे चलते हैं, ट्रैफिक साइन देखते हैं जिसमें कुछ संकेतात्मक रहते हैं, कुछ हमें आदेशात्मक रहते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। दूसरे में हमें क्या दिया? दूसरी अनुसूची में मुआवजा के बारे में बताया गया है, जो हमें मुआवजा मिलेगा किसी चीज़ की मिलता है, जैसे कोई हम इंश्योरेंस करते हैं उसका मिलता है, इस टाइप का। ठीक है। और इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं 14। पहले में क्या है? अध्याय पहले में क्या है? परिभाषा दिया है। दूसरे में दिया है डीएल। तीसरे में दिया है सीएल। सीएल मतलब कंडक्टर लाइसेंस। पहले में दिया है परिभाषा, दूसरे में ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरे में कंडक्टर लाइसेंस, चौथे में पंजीकरण आरसी, जो गाड़ियों का पंजीकरण होगा। सपोज़ जैसे आप करो, पहले परिभाषा आ गया, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में परिभाषा दे दिया है, फिर उसके बाद हमारा डीएल बनेगा, फिर एक कंडक्टर का लाइसेंस बनेगा, फिर गाड़ियों की पंजीकरण होगी। पाँचवें में हमारा यातायात वाहनों पर नियंत्रण होगा। यातायात वाहनों पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं, इसके बारे में दिया है। छठवें में हमारा दिया है राज्य परिवहन के विशेष प्रावधान। जो हमारे राज्य परिवहन होते हैं, जैसे राज्य सरकार की बसें होती हैं, राज्य सरकार की कुछ गाड़ियाँ होती हैं, हर एक विभाग में अपनी अपनी गाड़ियाँ होती, उन सब के बारे में दिया गया है। सातवें में हमारा दिया है वाहनों का निर्माण। हमारे वाहनों का निर्माण कैसे होगा, कौन सी कंपनी कैसी गाड़ी बनाएगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कैसा टायर यूज़ करेगी, इन सब के बारे में दिया गया है। आठवें में हमारा है ट्रैफिक का नियंत्रण। जब हमारी गाड़ी बन के तैयार हो गई, अब ट्रैफिक के बारे में भी सोचना है, ट्रैफिक का नियंत्रण हमें करना पड़ेगा, कैसे हमें ट्रैफिक को नियंत्रण करना है। 9वें अध्याय में दिया है वाहनों का भारत में अस्थायी आना और जाना। अस्थायी आना और जाना, वाहनों का जो भारत में आना जाना, जैसे जो डिप्लोमेट होते हैं या जो हमारे विदेशी होते हैं, जैसे कोई दूतावास वाले हो गए, इन सब के बारे में इसमें दिया गया है, इनका क्या योगदान रहेगा। अध्याय 10 में दिया गया है बिना गलती के उत्तरदायित्व। बिना गलती कोई उत्तरदायित्व बनेगा ही नहीं। अध्याय 11 में दिया है थर्ड पार्टी बीमा। अध्याय 12 में दिया है बीमा क्लेम करने के लिए ट्रिब्यूनल। जैसे अब हम एक थर्ड पार्टी बीमा किए हैं, कोई गाड़ी हमें सपोज़ कोई गाड़ी हमें ही चोटिल मार के चली गई, हम उसका कहाँ पे क्लेम करेंगे? पहले हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो नहीं सुनता था, हम एक ट्रिब्यूनल बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, हम वहाँ जाएंगे तो बीमा क्लेम के लिए हमारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, वहाँ पे हमारी सुनवाई होगी। अध्याय 13 में अपराध जुर्माना, वो इसके बारे में उसकी सारी प्रक्रिया दी गई है, हम कौन सा अपराध करते हैं, कौन सा जुर्माना लगेगा, ये सब की कैसी प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे केस लड़ा जाए, कितने साल का सज़ा होगी, कितना पैसे देने होंगे, इन सब के बारे में दिया है। अध्याय 14 में दिया विविधि के बारे में। ठीक है। फिर हमारा जो ये 1988 में जो मोटर वाहन अधिनियम आया था, फिर 1989 में ये हमारे लागू हुआ था। फिर हमारा क्या हुआ? मोटर वाहन अधिनियम हमारा संशोधन हुआ 2019 में। लागू कब से हुआ? 1 सितंबर 2019 को पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया। ठीक है। हम अब इसके बारे में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हर एक अध्याय को कौन सा धारा, किस धारा से क्या रिलेटेड है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आप लोग को पूरा कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।